जैसा कि मेरे भाइयों आप लोग जान रहे थे कि अभी कुछ समय पहले बजेंद्र सिंह जो कि जालंधर में अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने किसी महिला को थप्पड़ मारे हैं और एक पास्टर को मोबाइल फेंक कर मारा है, जिसे बाद में बजेंद्र सिंह की ओर से बताया गया कि वो वीडियो एआई से बनाया गया है, वो वीडियो फेक है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो महिला सामने आई और देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल आज तक पर आकर उसने अपना बयान दिया और बजेंद्र सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी कंप्लेंटें बजेंद्र सिंह के ऊपर दायर हो चुकी हैं तो पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। साथियों, एक बार आप ये वीडियो देखिए। एक महिला को असॉल्ट करते हुए अब वो महिला सामने आई है। साथ ही में एक और नया वायरल वीडियो है जहां पे साफ तरीके में नजर आ रहा है कि पास्टर बजिंदर किस तरह से उस महिला के साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ रंजीत कौर है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप बता रहे हैं कि आप 12-13 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ ऐसा कि वो इतना भड़क गए, आपके ऊपर गुस्सा उतारने लगे? हाँ जी, वो थर्सडे की मीटिंग की बात है। थर्सडे मीटिंग के बाद हमें रोका गया था और जब वो रोका गया था तो हमारा स्टाफ सारा वहीं पे था। तो उसमें एक लड़का है जिसकी फैमिली के रिगार्डिंग ये बात थी सारी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हम सब देख रहे थे। और वो फैमिली, वो जो दोनों भाई थे उनको भी वो बात सही नहीं लग रही थी। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो उसने अपनी सिस्टर को अपने घर में बिठा लिया कि मुझे चर्च नहीं भेजना उसको। तो उस बात को लेकर प्रॉफिट जी काफ़ी गुस्सा में थे कि ये तू अपनी जो बहन है उसको क्यों नहीं भेज रहा। तो जब उसको बोला गया तो उस चीज़ के लिए लेकर उन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन उठाया, मोबाइल उठाया, वो उसके फेस पे फेंक दिया। और जब उन्होंने बिल्कुल उसके मुंह पे फेंका तो फिर मैंने खड़ी होकर बोला कि, मैंने बैठी थी, मैंने बोला कि प्रॉफिट जी आप ऐसा ना करो, आपने जो बात करनी है आप मुंह से बात करो, प्लीज़ आप बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाओ। और ये उनकी खुद की विश है कि वो सेवा करना चाहते नहीं करना चाहते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कॉपी उठाकर मेरे फेस के ऊपर फेंकी। और मेरी बेटी थी, मेरी 1.5 साल की बेटी मेरे गोद में थी और मुझे लगा कि उसके फेस पे बहुत जोर के हिट हुई है। तो मैंने अपनी बेटी को साइड किया और मैं खड़ी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे और भी मोबाइल्स पड़े थे मुझे ये था कि कुछ और ना हिट कर दे और मेरी बेटी को चोट ना लगे, और मैं खड़ी होगी। और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने यही बोला, मैं क्या ऐसे मत करो प्लीज़, आप मुँह से बात करो, आप ये हाथापाई ना करो, प्लीज़ मत करो ऐसी चीज़ें। और जो वो लड़का आपके सामने खड़ा है उसके रिगार्डिंग बात है तो उससे बात क्लियर करो ये चीज़। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया और मेरे मुँह पे बिल्कुल ऐसे पुश मुक्का मार के मुझे पीछे कर दिया और काफ़ी देर बहसते रहे। उसके बाद वो लड़के ने बोला निकल के आगे कि वो प्रॉफिट जी मेरी बात है और पास्टर जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं रोका, ना मेरी बहन को रोका, वो हमारा खुद का डिसीजन है लड़की को लेकर। तो वो उनके तरफ गए और उसको, लड़के को इतनी ज़ोर ज़ोर के मारने लगे, इतनी ज़ोर ज़ोर के मारने लगे कि वो लड़का रोने लग गया, काफ़ी रोया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये हम, कब की बात है? ये 13 फेब की बात है और नाइट की 12 बजे की बात है ये। तो इतना समय क्यों लग गया आपको पुलिस को अप्रोच करने में? हमने उसके बाद हमने ऑन द स्पॉट रिज़ाइन दे दिया था अपना और लीगल किया था इनकी मेल करके। और हमने नोटिस भी भेजा था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ जो किया गया उसके कारण हमने रिज़ाइन दे दिया है और प्लीज़ आप हमारे लिए कोई कंप्लेंट ना करें। हमें पता है कि जो भी यहाँ से जाता है उसके खिलाफ कंप्लेंट्स की जाती हैं, या तो रेप की जाती है, या छेड़खानी की, या कोई चोरी की। तो हमने उनको भेज दिया था और 18 उसके नेक्स्ट डे छुट्टी थी और हमने 18 को ही हमने एसएसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट डाल दी थी। और हमने मतलब बोला था कि हमें ऐसे ऐसे हिट किया गया और हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमने कंप्लेंट डाली थी। और कल हमें मुल्लापुर थाने से जो है हमने वहाँ पे उनसे वो भी मांगा था कि हमें नंबर दे दो, डायरी नंबर होती है। 1 महीना लग गया उसके लिए? हाँ जी, डायरी नंबर नहीं उन्होंने हमें दिया था, उन्होंने बोला था फ़ोन पे आपको डायरी नंबर आएगा, तो वो भी नहीं आया, हम वेट कर रहे थे उनकी। उसके बाद हमने हमारे जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने मेल भी डाली और उसके बाद हमने ई पोस्ट भी होता कुछ, वो भी किया हमने। और कल हमारे पास कॉल आया थाना से, तो हम वहाँ पे गए थे आज मुल्लापुर थाने में। तो वहाँ पे हमारा उन्होंने पूछताछ की है जो भी की है, तो हमने बताया सारा कुछ हमारे लिए, हमसे उन्होंने बातचीत करने के लिए हमें बुलाया था आज। वीडियो तो अभी वायरल हुआ है, लेकिन असली चेहरा क्या है? क्योंकि पास्टर बजिंदर पे पहले भी केसेस हो चुके हैं, तो ऐसा क्या नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता रहता है या ये आपने पहली बार हुआ था ऐसा? नहीं, ये जो देखो मारपीट है, ये तो अगर कोई आवाज उठाएगा उसको मारा जाता था। और इस चीज के कारण हर कोई वहां से, अगर अपनी मर्जी से हम सेवा करने जा सकते हैं पर वहां से निकल नहीं सकते हम अपनी मर्जी से। अगर कोई निकलेगा तो उसके साथ यही चीज उसको फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई लड़की है। और अगर लड़की है उसका फोन छीन लिया जाएगा, लड़का है फोन छीन लिया जाएगा, उसके साथ मारपीट, उसको डरा डरू के पूरा भेजा जाता है। डराने की बात की जाए, लेकिन जब ये केस की बात आई, आपने ईमेल्स वगैरह भी भेजे, उसके बाद आपको कोई थ्रेट आया है कुछ और? जब हमने इनको नोटिस भेजा था तो इनका फ़ोन आया था हमारे फ़ोन पे, तो इन्होंने हमें धमकाया कि यहाँ पे आओ और बात करो।
और हमें पता था कि अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ करेंगे ही। तो हमने इनको जवाब देकर हमने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद पास्टर जी को भी कॉल आ रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, मैं अपने कमेटी मेंबर्स को भेज रहा हूँ, और वो लेडीज लेकर भेजते हैं। और उनका यही रहता है नेक्स्ट कि अगर कोई लेडी भेजेंगे तो वो लेडी अपने कपड़े फाड़ जैसे कर लेगी और ये बोलेगी कि इसने मेरे साथ हाथापाई करी। तो पास्टर जी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हमारे घर कोई भी नहीं आएगा, हमें आपकी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमने आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। बट उसके बाद 2-3 बार हमें ऐसी चीज़ें हमें वो फेस करनी पड़ी हैं। और हमें बीच के लोगों से ये भी पता कि ये मेरे हस्बैंड के लिए और इन पास्टर्स के लिए लड़कियां प्लान कर रहे थे कि इनके ऊपर हम रेप केस डालेंगे ताकि ये डर के हमारे पास वापस किसकी आ बात जाए। कर रहे हैं आप? इनकी? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की, कि वो उन्होंने ऐसे इनको इनको किनको? पास्टर हरिंदर, पास्टर अशोक और इवन कि मेरे हस्बैंड के लिए भी ये लड़की प्लान कर रहे थे। उनको भी 2-3 दिन पहले फंसाने के लिए बोल रहे थे कि इनको बुलाओ और इसको धमकाओ, इसके हस्बैंड को, अगर ये नहीं डरेगा, नहीं वापस आएगा तो एक लड़की तैयार रखेंगे, एक लड़की इसके पास जाएगी और ऑन द स्पॉट लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और वो लड़की बाद में केस डालेगी कि किसने मुझे छेड़ा है। तो ये चीजें भी हमारे सामने, हमें इनके अंदर से ही लोग बता रहे थे बहुत सारी चीजें। अब इतना कितना डर का माहौल है? बहुत ज्यादा डर का माहौल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस संडे की जो मीटिंग थी आप उसको लाइव देख सकते हैं। लाइव होकर प्रॉफिट ने बोला है कि, मैं तो बजिंदर ही बोलूंगी, कि बोला है कि इस ये लेडी है जो पास्टर मेरे खिलाफ बोल रही है, ये बिल्कुल कि ये विधवा हो जाए, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा कि जो भी सुनेगा, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया वाला भी, अगर कोई भी इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, ये धमकियां देता है, अपने लोगों को भेजता है, बार बार फोन किए जाते हैं। और अगर हम नहीं उनका फोन उठाएंगे तो लोगों को भेजेगा, डराएगा, धमकाएगा कि इसके पास से कोई जाए ना, इसकी बातें लीक ना हो। क्योंकि हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जो भी लेडी होगी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी खुद की छोटी बेटी है, मैं नहीं इन चीज़ों में आना चाहती थी। पर मैं मजबूर होकर आज मीडिया के सामने आई। मैं वहाँ पे गई, पुलिस चौकी गई कि मुझे प्रोटेक्शन, सच में मेरा बच्चा घर जा रहा है और रियलिटी है, मुझे ये नहीं होगा अभी मेरा बेटा वापस आएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इतनी ज्यादा कुछ, क्योंकि जो ऑनलाइन बोल रहा है बंदा वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है कि इसका ये विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। धमकियां सरेआम लाइफ में होकर दी जा रही है। अगर हमने इतने साल वहां काम किया है तो हम 11 साल तुझे कुछ नहीं दिखा कि हम चोर हैं, ये चीजें हैं। आज ही हमारे खिलाफ कंप्लेंटें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, हमारे लिए लड़कियां तैयार की जा रही हैं। इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये बाहर घूमेगा तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आपका कहना का मतलब है अरेस्ट होना चाहिए इस पूरे मामले? इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, सच में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ऐसे ही लोगों के विश्वास के साथ खेला जाएगा, उनकी आस्था को हिट किया जाएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बहुत विश्वास रखकर एक परमेश्वर के नाम को। आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये मैनिपुलेटेड वीडियोस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा है। आप इसको चेक करवा सकते हैं वीडियो को। अगर ये वीडियो सच में फेक है तो मैं झूठी होंगी। अगर ये वीडियो सच है, क्योंकि हम सबको पागल बना सकते हैं, जो लोग इसकी सर्च कर सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट है जो भी है, वो लोग बिल्कुल बताएंगे कि ये वीडियो सच्ची है नहीं है। अगर ये सच्ची है तो मैं सच्ची हूँ, अगर ये वीडियो झूठी है तो मैं झूठी हूँ। क्योंकि वो बच्चे वहां पे हैं जिसके साथ मारपीट हुई है, वो बच्चा बोल रहा है मैं वहां था ही नहीं, मेरे साथ ये हुआ ही नहीं, मुझे मारा ही नहीं कभी गया। तो ये चीजें सोचो कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर किया जा रहा है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो हम तो बाहर हैं, हमें नहीं पता कि अंदर उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ भी। हम ना इस चीज़ को जज कर सकते, क्योंकि उनके मोबाइल से हम सबके नंबर डिलीट किए गए हैं ताकि वो हमारे कोई कांटेक्ट में ना रहे कोई भी इंसान वहाँ पे। ऐसा इस हद तक वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई किसी ने जाने का नाम ले लिया है, वहाँ पे हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं पर अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते। एक ऐसी जगह है वो। आगे के लिए क्या सोचा आपने? आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए। अगर ये फेक है तो हम पर भी एक्शन लिया जाए। अगर ये सच्ची है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि उसने अगर मेरा आज गला दबाया है, जो इतने लोगों के सामने मेरा गला दबा सकता तो वो कुछ भी कर सकता है। और इतने लोगों के सामने, हजारों की भीड़ के सामने वो बोल रहा है कि ये लेडी विधवा हो जाएगी। और उसने, जब हम वहां से गए थे, उसने डायरेक्ट बोला तेरे बच्चे सड़कों पर जाते हैं ना, तो मैं बताऊंगा तुझे मैं क्या कर सकता हूँ।
विक्टिम है, भावुक हो रही है। जाहिर सी बात है, एफआईआर की जो बात की जा रही है उस पे सबकी नजर रहेगी, खासतौर पे पंजाब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा है कि केसेस तो हुए हैं लेकिन कार्रवाई किस तरह की हुई है। फिलहाल पास्टर बजिंदर की तरफ से, और आपको बता दें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से और कई उनके अपने भक्त हैं जो उनकी पैरवाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब विक्टिम सामने आई है, वीडियोस वायरल हुए हैं, तो एक सवालिया निशान अपने आप में खड़ा हो रहा है कि एक तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कार्रवाई अगर होगी तो किस तरह की होगी। पास्टर बजिंदर पे जो मामले सामने आए हैं उनके पीछे किस तरह का समर्थन मिल रहा है, खासतौर पे अहम लोगों से, उनमें से एक हैं सिमरनजीत मान, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप हैं, विक्टिम को भी साथ में लेकर आए हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे केसेस हैं जो कि सामने लेकर आए हैं लोगों के। तो आपका क्या नाता, आपका क्या दुश्मनी है पास्टर? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सच के साथ में चल रहा हूँ कि जो वो कर रहा है ना, वो पर्दे के पीछे कुछ और कर रहा है, सामने कुछ और है। जो स्टेज पे कर रहा है वो बिल्कुल दिखा रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो पर्दे के पीछे कूट रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, टच कर रहा है। जो लड़कियां आज वो सामने नहीं आ सकती, 4-5 लड़की है ऐसी, वो सामने नहीं आ रही, वो डर रही है इससे। वो भी यही कंप्लेंट है सेम। माना कि एक लड़की झूठ बोल सकती है, 2, 3, 4 तो नहीं बोल सकती कि यही हमारे को वो कर रहा है। और भी पास्टर है और जलंधर में पास्टर है, किसी के नाम पे कलंक नहीं है ऐसा, ये पास्टरों के नाम पे ही कलंक है। ये बंदा जो ये कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। जो आपको कैसे पता है, आप कैसे शामिल हुए इस मुहिम में? देखो, मेरे को हेल्प के लिए लड़की आई थी कपूरथला वाली, उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। अमन जी है, फिर उनके बाद इनसे बात की, मेरी बात इनसे हुई, फिर मैं सामने इनको ले गया। डर रहे थे, ये भी नहीं आ रहे थे कि मैं एक बार सामने हो, जो होए हम करेंगे, हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बोलता है कि मेरे पॉकेट में चल रहा है कानून, पर लेकिन मोहाली की पुलिस ऐसा तो नहीं लगती कि जो जलंधर कपूरथला की पुलिस को पकड़ नहीं, अरेस्ट नहीं कर रही। मैंने कमिश्नर को, महिला कमिश्नर है जो पिंकी जी गिल, उनको मैंने कॉल किया, अभी कोर्ट में आ चुका है, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? बोलते कोर्ट के ऑर्डर लाओ। मैं कहा जो शराबी बनता है उनको तुम जेल में डाल देते हो 1 मिनट में, जो जिसके बाद अरेस्ट वारंट सब कुछ हो रखा है, FIR दर्ज हो रखी है, तुम उसको अरेस्ट रखें। बोलते हम इसमें काम कर रहे हैं। ये जो वायरल वीडियो है, ये आप लोगों के हाथ कैसे लगा? वीडियो जो भी अंदर से ही लगा, ये तो है नहीं कि इन्होंने दिया। इनसे मेरे कोई पहले तो जानकार मेरे भी थे, अंदर से ही मिला। इनके बंदे जो काम करने बहुत है, जो सामने नहीं बोलने वाले, सब कुछ और कुछ सामने बहुत कुछ आने वाला है। कैमरे राही बोलूंगा, बहुत कुछ है जो सामने आएगा। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डीएसपी मोहित अग्रवाल से, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि किस तरह की कंप्लेंट है और क्या केस दर्ज किया जा रहा है? मैम इथे हमारे यहाँ पे एक जो है इसकी पास्टर बरजिंदर सिंह है, जो इनकी एक संस्था है जहाँ पे इनका अपनी सत्संग वगैरह ये करते हैं। उसी में ये रंजीत कौर हैं और उनके साथ में और कुछ जो हैं कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी थी। उसके रिगार्डिंग उन्होंने आज हमें स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाई है अपनी, और जो वायरल वीडियो है उसी से लिंक्ड है वो, जिसमें उसने कहा है कि उसके साथ वहाँ पे जो है मिस ट्रीटमेंट हुआ या उसके उस पर हाथ उठाया गया। तो उसके रिगार्डिंग उसकी स्टेटमेंट है, वो हमने रिकॉर्ड की है, और उसके रिगार्डिंग जो जो सेक्शंस के अंडर जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। देखिए, वीडियो तो काफ़ी समय से वायरल हो रहा है और वीडियो भी थोड़ा पुराना बताया जाता है, फरवरी का बताया जा रहा है। तो अपनी कंप्लेंट में पहले तो महिला ने क्या बोला है और दूसरा क्या धाराएं इसमें लग जाएंगी BNS की? वो मैम जब हो जाएगा हम आपको बिल्कुल, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, वो आप देख सकते हैं, हम आपके साथ वो दोबारा शेयर भी कर लेंगे। लेकिन अभी जो उसने हमें स्टेटमेंट लिखवाई है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक्शन होने के बाद हम आपको दोबारा ब्रीफ कर देंगे उसके रिगार्डिंग। इसमें कोई अरेस्ट का कोई गुंजाइश या कुछ आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जहाँ पे पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी? पहले तो मैम उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जैसे भी एक्शन बनता होगा वो ले लेंगे। उसके बाद जो भी लॉफुल कोर्स है, अगर अरेस्ट की ज़रूरत है, अगर FIR लॉन्च होती है, और जैसे भी आगे जो प्रोसीजर बनेगा तो वो सारा फॉलो किया जाएगा। इससे पहले प्रोफेसर बजिंदर की तरफ से आ रहा है स्टेटमेंट कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो का जो फोरेंसिक है वो भी क्या एग्जामिन कराया जाएगा? जो बिल्कुल कराया जाएगा, जो जो चीज़ें हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन में की जाएंगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, आज तक।